Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is electrical activity of GIT. GIT का क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, याद रखना GIT में भी स्मूथ मसल्स का क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। याद रखना स्मूथ मसल्स के अंदर जो GIT का स्मूथ मसल्स है उसमें दो टाइप का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलता है। एक तो आपका हो गया स्लो वेव, एक हो जाएगा आपका स्पाइक पोटेंशियल। याद रखना एक स्लो वेव एक स्पाइक पोटेंशियल। तो सवाल आता है इसमें ट्रू एक्शन पोटेंशियल कौन है, तो याद रखना स्लो वेव ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है। तो फिर होता क्या है, यह एक जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या चेंजेस देखने को मिलता है उसको रिप्रेजेंट करेगा आपका स्लो वेव। याद रखना ये कभी भी इसे हम ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह थ्रेशोल्ड को टच नहीं करेगा। जब थ्रेशोल्ड को टच नहीं करेगा तो क्या डिपोलराइजेशंस वगैरह होगा, क्या नहीं होगा। तो इफेक्टिव डिपोलराइजेशंस नहीं होगा, इसका मतलब स्पाइक पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, रियल एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। क्यों इसे रियल पोटेंशियल बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, क्यों, इसमें क्या होता है कि जो ग्राफ है जो आप वेव देखोगे इसमें यह वेव थ्रेश होल्ड को, यह पोटेंशियल थ्रेश होल्ड को टच करेगा, और जब यह थ्रेश होल्ड को टच करेगा तो यह पॉजिटिव सोडियम चैनल या पॉजिटिव चैनल का ओपनिंग होगा, और ओपनिंग होते ही सोडियम का मूवमेंट होगा, और क्या हो जाएगा फर्दर डिपोलराइजेशन 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 स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना जो डिज़ायर्ड है हमें क्या क्या है, हमारी मेन मेरा मकसद क्या है, डिपोलराइजेशन करना। तो इसका मतलब ट्रू एक्शन पोटेंशियल किसे बोलेंगे, जो स्पाइक पोटेंशियल है। स्पाइक पोटेंशियल क्यों, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड को टच कर देता है। जब थ्रेशोल्ड टच करेगा तो इसकी बात की कहानी हम लोग को पता है। फिर इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में जो ग्रीन कलर का है ये आपका क्या स्लो वेव है, और जो ये रेड कलर का है ये आपकी क्या हो जाएगी स्पाइक पोटेंशियल है। समझते हैं इस कहानी को, ये क्या बताना चाहता है ग्राफ। जैसे कि अपन बात करें स्लो वेव पोटेंशियल का, ये स्लो वेव ग्राफ का बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का बात करें, इसका जो रेंज होता है लगभग 5 to 15 मिली वोल्ट होता है। कितना, 5 to 15 मिली वोल्ट होता है। और एक चीज़ याद रखना, जीआईटी के अंदर एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होगा, मतलब स्पेशल सेल को बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल बोलेंगे। याद रखना इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल बोलेंगे। यह इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल में क्या होता है, सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है। यह सोडियम चैनल यह पीरियोडिकली अपने आप ये ओपन होते रहता है, क्लोज होते रहता है। याद रखना पीरियोडिकली यह ओपन होते रहता है, पीरियोडिकली ओपन और क्लोज होते रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपका स्लो वेव, ग्राफ में देखो यह जो स्लो वेव है ये भी स्लो वेव है, ये भी स्लो वेव है, लेकिन फिर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यह स्लो वेव जैसे ही आपका स्लो वेव जनरेट होगा तो सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है एक स्पेशल सेल में, उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल में। वो ओपन करेगा तो ये फर्दर फिर क्या करेगा, जो -55 का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था ये इसको क्या कॉज कर देता, -50 तक ले जाएगा। फिर इसको क्या करेगा, फिर ये बंद, जैसे ही चैनल बंद होगा तो फिर क्या हो जाएगा, यह फिर -55 तक ले जाएगा, फिर यह -50 तक -55 इस तरह से होते रहेगा। लेकिन यही स्लो वेव एक स्पाइक पोटेंशियल का डेवलपमेंट कर लेता है, कब, वो अपन देखते हैं। इसमें क्या होता है, रेस्टिंग के केसेस में तो आपका स्लो वेव होगा, लेकिन मान लो सपोज दैट आपने कुछ एक एडिशनल स्टिमुलस दिया। एडिशनल स्टिमुलस क्या हो सकता है, या तो पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन। एक चीज़ याद रखना है, जीआईटी के केस में जो जीआईटी का सिक्रीशन हो या जीआई मोटिलिटी हो उसको बढ़ाने स्टिमुलेशन, उसको इंक्रीज कौन करता है, उसको सिक्रीशन को बढ़ाता है कौन करता है, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करता है जीआईटी के केस में। तो ये एक चीज़ याद रखना, चाहे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो या एसिटाइल कोलिन हो या स्ट्रेच रिसेप्टर का स्टिमुलस हो, यह क्या करेगा, जो स्लो वेव -55 से -50 तक जाता था यही एक्सटेंड होके आपके थ्रेशोल्ड को टच करेगा, और थ्रेशोल्ड को टच करेगा तो एक ट्रू पोटेंशियल का जनरेट करेगा। तो इसी को अपन स्पाइक पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पाइक पोटेंशियल बोलेंगे। इसे अपन क्या बोलेंगे, डिपोलराइजेशन।
याद रखना डिपोलराइजेशन कब होगा, जब स्लो वेव में कुछ स्टिमुलस देंगे, या तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन या एसिटाइलकोलिन का रिलीज या स्ट्रेच स्टिमुलस देंगे, तो यह स्लो वेव फर्दर ये एक्सटेंड करेगा, थ्रेशोल्ड को टच करेगा, एक ट्रू पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, स्पाइक पोटेंशियल बोलेंगे। फिर आता है आपका हाइपरपोलराइजेशन। ये जो ग्राफ है आपका हाइपरपोलराइजेशन को बताएगा। कहने का मतलब जब नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन हो या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो, जो ग्राफ आपका रेस्टिंग के केसेस में जो -55 से 50 तक जाता था और नीचे आ जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब हाइपरपोलराइजेशन केसेस देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें स्लो वेव में, कुछ पॉइंट जो बच गया था, इसका फ्रीक्वेंसी, जैसे स्टमक हो गया, ड्यूडेनम हो गया, इलियम में इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव देखा जाता है, पर मिनट कितना वेव जनरेट होता है। अगर स्टमक का बात करें तो इसमें 3 वेव पर मिनट, 1 मिनट में 3 वेव देखने को मिलेगा, जनरेट होता है। अगर ड्यूडेनम का बात करें तो 12 होता है, और इलियम का बात करें तो 8 to 9 होता है। अगर अपन बात करें स्पाइक पोटेंशियल का, स्पाइक पोटेंशियल को हम लोग बात कर चुकी है, रियल एक्शन पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट, इसमें सोडियम, स्लो सोडियम चैनल और कैल्शियम सोडियम चैनल का ओपनिंग होता है। नेक्स्ट, यह जो है 10 to 40 टाइम्स लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल होता है, किसके कंपैरिजन में, जो लार्ज नर्व फाइबर उसके कंपैरिजन में यह 10 to 40 टाइम्स लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखना, इसमें जो कैल्शियम आयन जो मूव करता है, यह कैल्शियम आयन के मूव होने के कारण इंटेस्टिनल्स जो मसल्स है, उस स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैल्शियम आयन के मूव करने से क्या होगा, इंटेस्टिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इसी को अपन क्या बोल लेते हैं, कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन्स मैकेनिज्म बोलते हैं। कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन मैकेनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है आपका, व्हाट इज टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये कंटिन्यूस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली हो तो उसे अपन बोलेंगे टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा, या तो जो स्पाइक पोटेंशियल है, बार बार ये स्पाइक पोटेंशियल आते रहे, तुरंत आते रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, या ऐसे हार्मोन का सिक्रीशन हो जो बार बार उसे कॉन्ट्रैक्शन कराए, उसे अपन क्या बोलेंगे, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस बोलेंगे। या ऐसा कि कैल्शियम आयन का फर्दर कंटिन्यूसली एंट्री हो, तो हम पढ़ चुके हैं कैल्शियम आयन के एंट्री मूव करने से इंटेस्टिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस होता है, तो यह फर्दर जब कंटिन्यूसली एंट्री करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ना, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस बोलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।